क्या एजुकेशन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? पहला क्वेश्चन। और यदि उठाना चाहिए तो क्या इसके खिलाफ सरकार को भी घेरना चाहिए? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, क्या इसमें सारी समस्या जो है एजुकेशंस का ही खेल हो रहा है? क्या इस पे हमें बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करना चाहिए? मेरे मन में जब ये विचार आया कि एजुकेशन से ही सबसे बड़ा खेल है जो मानव को दानव की ओर बना रहा है, जब मानव को दानव बना रहा है तो क्या उसके खिलाफ हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? पूरी भारत की हर नागरिक को इस पे सोचने की आवश्यकता है, बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि क्या आज का जो एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत के बच्चों को दिया जा रहा है क्या बना रहा है उसे, और इस पे बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर हमें एजुकेटेड होने का मतलब ही नहीं है। उसे सोचने की आवश्यकता है। यदि आप एजुकेटेड हो गए हैं तो आप इस पे सोचिए कि क्या वाकई एजुकेशन माफिया जो है भारत के बच्चों को एक दानव प्रवृत्ति की तरह ढकेल रहा है। क्या इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए? और जब हम जैसा ही एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो भारत का वो प्रत्येक नागरिक जो आज चाहे बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा हो या भारत में रहकर भी उसे हिंदुस्तानी होने पे गर्व नहीं हो रहा है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर भारतीयों को सोचने के लिए कि जिसका बच्चा भारत में पैदा होता है उसे भारत की स्वाभिमान पे गर्व नहीं होता है, बल्कि उसे देखने में भी, उसे सोचने में भी लगता है कि भारत क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को बहुत ही ऐसे ढकोसलित तैयारियां करवा रहे हैं हम उससे, जो आकर बाहर जैसे ही वो तैयार होता है फिर वो एजुकेशन गेन करने के बाद सिर्फ नपुंसक की भांति बैठा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके पास थीसिस होता है, स्किल 1% का नहीं है। जिस दिन प्रत्येक बच्चे को स्किल दिया जाएगा उस दिन सारे बच्चे काबिल पैदा होंगे। लेकिन आज के बच्चे में नाकाबिलता इतनी कूट कूट कर भरी जा रही है कि आज आपको पता है कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रत्येक भारतीय बच्चे जो भी एजुकेटेड हैं उसकी मानसिकता बहुत वीकर होती जा रही है। वो कुछ सोच नहीं सकता है क्योंकि उसे जीवन भर 1 क्लास से लेकर 15 क्लास तक, आफ्टर 15 से 25 एज तक वो पूरी थीसिस को रटता है। कभी जीवन में समझने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, सिर्फ रट्टा मारा है, जिससे उसकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो गया है। और जिसकी मानसिकता ही संकीर्ण हो चुका हो वो क्या जीवन में कुछ खोज सकता है, कुछ नया कर सकता है? नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीयों को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप इस पे विचार करते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि इस पे बहुत ही मंथन करने की आवश्यकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा जो एजुकेशन माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंदोलन के रूप में देश को आगे आना होगा। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे काबिल पैदा हों, आपके बच्चे में वो काबिलता आए जो देश की निर्माण में उसे काम आना चाहिए, वो आपके बच्चे में नहीं है।
आपके बच्चे में थोड़ा सा भी संस्कार नहीं है, आप कैसे देश का निर्माण कर सकते हैं? आपके बच्चे आपके पैर छूने में भी शर्म आता हो, उस बच्चे को आप कैसे कह सकते हैं कि देश का निर्माण उसके हाथों में छोड़ कर जाइएगा आप? ये लड़ाई है संस्कारों की, ये लड़ाई है भारतीय सभ्यता को फिर से पहचानने की, जिसे अंग्रेज़ों ने बहुत ही सोची समझी योजना के अनुसार भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया। ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए एक योजना बनाया था। वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी पूरे भारत में काम कर रहा है। एजुकेशन माफिया इस प्रकार का काम कर रहा है जैसे भारत में रहने वाले बच्चे भी आज भारत की गाथा को गाने के लिए, यानी कहने का मतलब है भारत की गाथा को जानता ही नहीं है, भारत के इतिहास को नहीं जानता है। पूरी दुनिया का इतिहास वो जानता है लेकिन भारत का इतिहास नहीं जानता है। और जिसकी बच्चे भारत का इतिहास नहीं जानते हैं उसकी गुणगान कैसे कर सकता है वो? मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जिस बच्चे को आपने कभी दिखाया नहीं कि आप क्या हैं, तो उस बच्चे को आपके लिए क्या क्या योजना हो सकती है, किस प्रकार की वो व्यवहार आपके साथ कर सकता है? क्योंकि आपने कभी उसके बारे में बताया ही नहीं कि आप क्या चीज़ है, कि आप अपने बारे में कभी बताया ही नहीं कि आप क्या चीज़ हैं, तो आपके लिए क्या? मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में बताइए। लोग जिसके बारे में जानते हैं उसी का गुणगान करते हैं। तो कभी भारत के बच्चे को भारत के बारे में नहीं बताया जाएगा तो भारत का गुणगान कैसे कर सकता है वो? भारतीय संस्कृति को कैसे जान सकता है कि भारतीय संस्कृति क्या चीज़? मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रहा हूँ। आप मेरे साथ इस देश के प्रत्येक नागरिक को कनेक्ट करने के लिए मेरे साथ आगे आइए, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन माफिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी आंदोलन नहीं चलाइएगा तब तक आपके बच्चे और आपके देश जो बहुत बड़ी समस्याओं से घिरने वाला है उसे रोकने का समय, यही मात्र एक ऐसा समय है जिसे रोका जा सकता है। इसे आप लोगों के पास अवश्य भेजें ताकि देश जाग सके। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.